Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th History, Chapter 1st, The Rise of Nationalism in Europe. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नेशन किसे कहते हैं, नेशनलिज्म किसे कहते हैं और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेशन फर्स्ट हम समझेंगे नेशन क्या है, नेशन स्टेट्स क्या है। अ नेशन स्टेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर नेशनल ग्रुप, यानी किसी भी एक ग्रुप पर्टिकुलर, हम किसी ग्रुप की बात करें किसी भी कंट्री में जो इंडिपेंडेंट है यानी जो किसी पे डिपेंड ना हो। और हम कह सकते हैं अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड, जब हमारे अंदर अपनी कंट्री के लिए क्या होता है, एक फीलिंग होती है लव और एक प्राइड फील करते हैं। योर ऑन कंट्री, जब आप अपनी कंट्री के लिए फील करते हैं तो अ फीलिंग एनी अदर दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन, आप ये भी एनी अदर आप सोचेंगे कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से बेटर होनी चाहिए, यानी उसकी कोई एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे कि आप उससे क्या लगे, डिफरेंट लगें। तो वो तो एक नेशन स्टेट है, ठीक है भाई। हमें अब नेशन स्टेट्स हैं तो दैट मीन्स वो मॉडर्न स्टेट्स हैं। पहले क्या हुआ करते थे, किंगडम हुआ करते थे, ठीक है। पहले तो राजाओं का राज होता था, मोनार्की होते थे। लेकिन ये बाद में ये यही प्रोसेस पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे हुआ, दैट मीन्स नेशन स्टेट्स कैसे बने, इंडिपेंडेंट कैसे हुए, मॉडर्न स्टेट्स कैसे बने, गवर्नमेंट कैसे आई मोनार्की के रिप्लेस करके। तो हम इस सिस्टम को समझेंगे। अब देखेंगे नेशनलिज्म किसे कहते हैं स्टूडेंट। नेशनलिज्म क्या होता है, सबसे पहले एल जो उसके पीछे लिखा है LISM का मीनिंग समझिए। ये एक आइडियोलॉजी है। नेशन के पीछे जो लगा हुआ है LISM, जिसे हम बोल रहे हैं नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, आइडियोलॉजी। दैट मीन्स नेशन को नेशन स्टेट बनाने के लिए हम जो कोई आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो वो एक नेशनलिज्म है। क्योंकि भाई नेशनलिज्म के अंदर आपकी वहाँ के जो लोग हैं उनकी कुछ डिज़ायर होंगी, इच्छाएं होंगी और वो शेयर कर रहे होंगे आपस में एक कल्चर, एक लैंग्वेज जो फॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक तो वो उनकी इंडिपेंडेंट कंट्री है या उसको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए जो उनकी डिज़ायर है, तो वो एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे होंगे, यानी कॉमन आइडेंटिटी, जिससे कि हमें पता चले कि वो एक मॉडर्न स्टेट है, नेशन स्टेट है, यानी मोनार्की नहीं है। तो LISM लगने का मतलब है कि आप उस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो। तो नेशनलिज्म यानी नेशन के साथ लगा, यानी नेशन को बनाने के लिए एक नेशन की जो आइडियोलॉजी है आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो हो गया नेशनलिज्म। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट हम इस पिक्चर्स को। जो फर्स्ट पिक्चर आपकी देख रखी है, इंट्रोडक्शन है ये। नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। यानी आप इंट्रोडक्शन में अगर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि हम जो नेशनलिज्म पढ़ने वाले हैं फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, ब्रिटेन का पढ़ने वाले हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो दैट मीन्स आपने पूरा चैप्टर कर लिया। फिर हम देखेंगे नेशन स्टेट्स कैसे बने, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर को रिप्लेस करके। क्योंकि पहले तो डायनेस्टीज होती थी और जो एम्पायर्स होती थे, बड़े बड़े राजा जो होते थे उस पर रूल करते थे। लेकिन ये अब कैसे स्टेट बन गए, नेशन स्टेट कैसे बने, यानी गवर्नमेंट कैसे आई, डेमोक्रेटिक कैसे बना, वो हम इसमें मेन जो पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का, जो फर्स्ट पिक्चर के अकॉर्डिंग है। इस पिक्चर में स्टूडेंट क्या बोला है और क्या डिस्क्राइब करा है वो हम पढ़ेंगे। 1848 में जो फेडरिक सोरियो थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई और उसमें विजुअलाइज करा एक ड्रीम, यानी वर्ल्ड को वो किस तरीके से सपने में को देखते हैं, सपने में, यानी हमारा वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। अपर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, यानी उन्होंने जो विजुअलाइजिंग की है एक ऐसे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की विजुअलाइजिंग की है, सपना देखा है कि वर्ल्ड ऐसा है। यानी उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई हैं। किसने, फेडरिक सोरियो ने 1848 में। फर्स्ट पेंटिंग अगर आप देखेंगे जो सीरीज में शो कर रखी है, आप ऊपर अभी मैं दिखाती हूँ आपको, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिकन मैन एंड वुमेन्स ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। दैट मीन्स जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टैचू है लिबर्टी का, लिबर्टी ऑफ स्टैचू, यानी इसकी
के पास से होके मैन और वुमेन यूएसए के जो सबसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है, वो सबसे आगे हैं। यहाँ पे मैन और वुमेन सभी सोशल क्लासेस के मैंस वुमेन्स निकल रहे हैं लिबर्टी ऑफ स्टैचू के नीचे से, और होमेज करते हुए यानी इसकी प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए यहाँ से सारे के सारे पास आउट हो रहे हैं। तो ये यूरोप, पीपल्स ऑफ यूरोप और अमेरिका का बताया है, ठीक है। मार्चिंग करते हुए निकल रहे हैं, आपने देखा लॉन्ग ट्रेन जैसी लग रही है, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसकी प्रार्थना करते हुए निकल रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने 9th में देखा था ना कि लिबर्टी को पर्सनिफाइड करने के लिए, समझाने के लिए एक फीमेल फिगर को यूज़ करते थे। तो जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने देखा। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपको एक स्टैचू दिखाया है लिबर्टी का, वुमेन का है, यानी उस टाइम पे लिबर्टी को, फ्रीडम को इसी से यानी वुमेन के स्टैचू से, फिगर से दिखाया जाता था। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, आप उसके एक हाथ में पिक्चर में देखेंगे टॉर्च, एनलाइटमेंट यानी ज्ञान उदय होना, नॉलेज होना, एंड सी बियर इन हैंड द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और दूसरे में आप देखेंगे, यानी आप एक हाथ में एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च देख रहे हैं और दूसरे हाथ में आप क्या देख रहे हैं, यानी ये टॉर्च है और दूसरे में आपका एक घोषणा पत्र है, यानी उसमें क्या क्या मैंस को राइट मिलेंगे वो सब कुछ उसके चार्टर्स ऑफ राइट हैं जो लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑन द अर्थ यानी अर्थ पर, फोरग्राउंड द इमेज के सामने जो वो इमेज बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिखरे हुए हैं, उन शैटर्ड हैं, वहाँ पे उनके रिमेन्स जो बच गए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो मोनार्की हो गए, क्लर्गी हो गए, या फिर जो मतलब रूल करते थे पुराने टाइम पे, शासन करते थे, वो सारे कौन हो गए, एब्सोल्यूटिस्ट हो गए, यानी जिस पे हम कोई भी अंकुश नहीं लगा सकते, वो अपना पूरी पावर होती है उनके पास, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, यानी जो मोनार्की हो गए, और ये जो आप क्लर्गी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, चर्च, ठीक है, जो क्लर्गी फर्स्ट में देखा था हमने, फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। तो ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अब बिल्कुल क्या कर दिया, इनको उखाड़ के फेंक दिया है। ये रिमेन्स इनके आपको नीचे बिखरे हुए राजाओं के मिल रहे हैं पेंटिंग्स के। अब इनका मतलब नहीं चलेगा सिस्टम, अब इनको ख़त्म करो, यानी इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब किसका चलेगा, डेमोक्रेटिक चलेगा और जनता की बात चलेगी, यानी जनता के रूल रेगुलेशन राइट्स होंगे उनके लिए भी। ये सारा एक यूटोपियन है, यूटोपियन विजन यानी कल्पना है सौर्यों की। ये जो उसने कल्पना करी है लोगों के लिए, वर्ल्ड के लिए, ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन, जैसे कि अलग अलग नेशंस होते हैं, तो उनकी आइडेंटिफाई कैसे होती है, फ्लैग से, उनके कस्टम से पता चलता है कि वो उस नेशन का है, क्योंकि हर किसी की नेशन का एक फ्लैग होता है, कॉमन आइडेंटिटी होती है। तो ये एक विज़न है, यूटोपियन कर रहा है फॉर जो फैड्रिक हैं, सोरियो फैड्रिक। अब वो जब ये सोचते हैं तो उन्होंने क्या बताया है, इस प्रोसेशन में जो ये जलूस निकल रहा है, आप नीचे देख रहे हैं उस स्टैचू के नीचे, पास्ट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स द स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो इन्होंने में क्या बताया है कि जो एक जलूस निकल रहा है यहाँ पे पेंटिंग के नीचे, तो यहाँ पे साफ बताया है कि सबसे आगे स्विट्ज़रलैंड और यूएसए जो सबसे आगे जा रहा है उसको फ्रीडम मिल चुकी है, फिर फ्रांस से अपना फ्लैग लेके जा रहा है, और उसके पीछे जो रह गई है वो जर्मनी के लोग हैं जो कि अपना फ्लैग लेके जा रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, यानी स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स को बोल दिया है कि ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। और फ्रांस क्या कर रहा है, आइडेंटिबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, उसने भी अपना रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर ले रखा है। उसके पीछे पीछे अब आप स्टैचू में देखेंगे तो जर्मनी भी उसको फॉलो करते हुए पीछे पहुंच रहे हैं, उनका ब्लैक कलर का और गोल्ड फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में। इंटरेस्टिंगली सबसे बात यह है कि सोरियो ने क्रिएट जो करी है ये इमेज, जर्मन पीपल अभी तक उनका यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, यानी वो अभी एक कंट्री में या एक नेशन में अभी नहीं आ पाए हैं, तो अभी उनको वो चीज़ करनी है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया गया है लिबरल होप्स, यानी 1848 में जो उनकी एक आशा थी कि हमें अपनी यूनाइटेड नेशन बनाना है जर्मन को, तो यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग, इसमें प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, यानी जो छोटे छोटे जो प्रदेश हैं, यानी जिस पे प्रिंस जो
राजकुमार या उनका शासन होता है। तो अभी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, यानी छोटे छोटे प्रदेश हैं जो भी यूनिफाई करने हैं नंबर में, और वो एक होप कर रहे हैं कि एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो लिबरल हो जाए एंड इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका एक नेशन स्टेट बने। ठीक है, फॉलोइंग जर्मन पीपल्स जो हैं और के साथ साथ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसलीस एंड लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे के सारे भी अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के उसमें लगे हुए हैं कि हमें भी नेशन स्टेट बनना है। दे हैव बीन यूज्ड आर्टिस्ट सिम्बलाइज फर्टर्निटी अमंग द नेशन ऑफ वर्ल्ड, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट सिम्बलाइज कर रहा है, भाईचारा दिखा रहा है कि नेशंस में आपस में कितना वो है, मतलब फ्रेटर्निटी दिखाने की कोशिश करी है, इसमें पिक्चर में विजुअलाइज करा है। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम डील करेंगे किस तरीके से सोरियो ने विजुअलाइज करा है, वो जो सोच रहा है वो हम जो फिगर 1 में देख रहे हैं वो हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं उस इश्यूज़ को उठाएंगे। एंड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, यानी हम देखेंगे किस तरीके से जो नेशनलिज्म इमर्ज हुई 19th सेंचुरी में, और उनके फोर्स की वजह से किस तरीके से पॉलिटिकल और यूरोप में जो पूरे पॉलिटिकल और मेंटल जो चेंज आया है वो हम उस चीज़ को देखेंगे। एंड द एंड रिजल्ट दिस चेंज वॉज द इमर्ज ऑफ अ नेशन स्टेट्स, और नेशन स्टेट्स इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, यानी यूरोप पहले इस नेशन स्टेट नहीं था, वो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक यानी साम्राज्य में बटा हुआ था, और वो कैसे नेशन स्टेट बनता है वो हम इसमें रीड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम एक्सरसाइज करेंगे कि जो आप देखेंगे मॉडर्न स्टेट्स जो होते हैं उनकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनकी प्रैक्टिस होती है मॉडर्न स्टेट्स की, उसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज होता है पावर, यानी जो रूल कर रहा होता है सॉवरन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो एक रूलर जो रूल कर रहा है वो एक टेरिटरी पे, जो डिफाइंड टेरिटरी है उस पे उसके सारी सेंटर पावर होती है। तो मॉडर्न स्टेट में क्या होता है, यानी किसी के सॉवरन कंट्रोल होता है और सेंट्रलाइज होती है पावर, और क्लियरली वो कि जिस भी एक टेरिटरी पे उसका उस पर राइट होता है, तो वो मॉडर्न स्टेट हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हैड बिन डेवलपिंग nation state, one which majority of had been developing over a long period of time in Europe। इसको डेवलप होने में लॉन्ग टाइम लगा, पूरा प्रोसेस लगा, ये एक दिन का काम नहीं था नेशन स्टेट बनना। नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, नेशन स्टेट में सिर्फ एक मेजॉरिटी सिटीजन की ही होना, या फिर नॉट ओनली रूलर, सिर्फ रूलर्स की ही मेजॉरिटी नहीं चाहिए, यानी सिटीजन की भी मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन किसके लिए, कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यानी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, और शेयर हिस्ट्री और डेसेंट, यानी जो उनके पूर्वज हैं या उनकी हिस्ट्री है वो सब शेयर होने चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, और मेजॉरिटी होनी चाहिए किसकी, सिटीज़न की, नॉट ओनली रूलर, सिर्फ रूलर्स की ही मेजॉरिटी ना हो, तो वो नेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, नेशन स्टेट यानी जब कुछ जो सिटीज़न है वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी भी मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, और उनकी भी चलनी चाहिए, उनकी भी राय की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ओपिनियन की। द कॉमनेस डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर टाइम इमेमोरियल, यानी ये एक साथ नहीं हुआ जो भी हम देख रहे हैं। एंड इट वॉज फर्स्ट थ्रो स्ट्रगल्स, थ्रो एक्शंस, लीडर्स एंड कॉमन पीपल, ये जो स्ट्रगल जो इस चीज़ को हमने गेट करा है, नेशन स्टेट हमें मिले हैं, लीडर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें स्ट्रगल करा है जब जाके नेशन स्टेट्स बने। तो हम वही इस लेसन में पढ़ेंगे 19 सेंचुरीज़ में यूरोप में नेशन स्टेट कैसे बने, नेशनलिज्म कैसे आया। अब हम देखेंगे ये प्लेबिसिट क्या होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क टू कॉन्सेप्ट और रिजेक्ट और अ प्रपोजल, यानी ये है कि अगर कोई
किसी भी ओपिनियन पे जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप इसको पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, और उनसे वोटिंग कराई जाती है, तो वो कहलाया जाता है प्लेबिसिट। ठीक है, तो ये तो था प्लेबिसिट। और अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है स्टूडेंट इंट्रोडक्शंस, यानी पेंटिंग पढ़ी है किसकी, फ्रेडरिक सोरियो की पढ़ी है, नेशनलिज्म पढ़ा है, नेशनल स्टेट किसे कहते हैं, और फ्रांस है, और किस तरीके से रेवोल्यूशन आया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि फ्रांस की कंडीशन के बाद यूरोप में किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे थे सब के सब कि हमारी कंट्री में भी नेशनलिज्म आना चाहिए।